हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। ईएमएस सेक्टर की बात करें तो चाहे डिक्सन हो या एम्बर एंटरप्राइजेज हो या फिर काइनीज हो, तीनों के ही रिजल्ट काफ़ी ब्लॉकबस्टर देखने को मिल रहे हैं। प्राइस वाइज भी देखा जाए तो पूरे के पूरे ईएमएस सेक्टर में जो है धूम मची हुई है। और आज हम काइनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ इसके बिजनेस मॉडल को भी एनालाइज करेंगे। तो हो सकता है कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, मे बी ये मैं थोड़ा सा मेरा एनालिसिस बायस्ड हो सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अनबायस्ड होकर के यहाँ पे इसके बिजनेस को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और वैल्यूएशन की भी चर्चा आपके साथ कर सकूँ। कंपनी के रिजल्ट क्या गाइडेंस के मुताबिक आए या नहीं, उसकी भी बात होगी। और फ्यूचर में क्या गाइडेंस यहाँ पे मैनेजमेंट देने की बात कर रहा है, स्मार्ट मीटर और कवच के बारे में यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है, सारी चर्चा जो है इस वीडियो में डिटेल में होने वाली। मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग की तरह कार्य कर रही है और कंपनी का जो मेन रेवेन्यू होता है तो वो 50% जो है मेनली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली से, यानी पीसीबीए सेगमेंट से जो है वो आता है। अब ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो कुछ इस तरीके का होता है जो कि आपने हो सकता है अपने रिमोट के अंदर देखा होगा, मोबाइल्स में देखा होगा, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसमें कुछ इस तरीके के आपको पीसीबीज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और कंपनी पीसीबीए में कार्य करती है, यानी इनके असेंबली का कार्य करती है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो हैं वो इस पीसीबीज में रहते हैं। लाइक रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो इनकी ही असेंबली करके एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है डिज़ाइन करता है काइनीज, और उसका ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू जो है वो इसी सेगमेंट से आता है। ऑल्दो कंपनी अब असेंबली की जगह पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर करने वाली है और उसके लिए कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट भी किया है, एक लैंड भी एक्वायर किया है, उसको हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए कंपनी अभी असेंबली का ही कार्य करती है। ध्यान देने वाली बात है कि जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी तो वहाँ पे इनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी और भी इंप्रूव होगी और इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन जो है आगे आने वाले टाइम में आपको और इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब इनके रेवेन्यू को अगर हम वर्टिकल वाइज डिवाइड करें, अभी तो हमने जैसे पीसीबी के कार्य को देखा तो वहाँ से 50% रेवेन्यू आता है, लेकिन वो पीसीबी जो है आपको ऑटोमेटिक सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, रेलवेज में भी देखने को मिलेगा, एंड आईओटीज वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी यहाँ पे मेनली इन सभी वर्टिकल्स में जो है कार्य करती है। रेलवे में आपने यहाँ पे कवच का नाम सुना होगा। कवच एक प्रोजेक्ट है जिसमें काइनीज टेक्नोलॉजी का भी नाम आया है। इसमें यूजुअली जो है तो दो ट्रेन्स होती हैं। यहाँ पर इनके हेड ऑन कोलिजन को अवॉइड करने के लिए इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें काइनीज टेक्नोलॉजी भी कार्य कर रही है। इसके अलावा स्मार्ट ट्रेन्स वगैरह के भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें काइनीज टेक्नोलॉजी का नाम देखने को मिलता है। तो इस सेगमेंट में भी काइनीज जो है बढ़िया कार्य कर रही है। और इसके अलावा अगर कंपनी के हम बिजनेस को ओईएम और ओडीएम में डिवाइड करें तो ओईएम होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओडीएम होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिजाइनिंग का कार्य होता है और यहाँ पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। यानी कि डिज़ाइन एक तरीके से आपको दे दी गई है, अब आपको उसकी जो है तो मैन्युफैक्चरिंग करनी है। काइनीज टेक्नोलॉजी एक तरीके से सेकंड ब्रेन की तरह कार्य करता है। आप यूँ समझिए कि कोई भी कंपनी है जिसने किसी भी एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है, उसका उसने डिज़ाइनिंग दिया, डिज़ाइन देती है, वहाँ पे उसने अगर टाई अप कर रखा है काइनीज टेक्नोलॉजी के साथ तो उसने काइनीज को वो डिज़ाइन दिया, काइनीज उसकी डिज़ाइनिंग करती है, जैसा कि एज़ पर द लेआउट जैसा भी उसको मिलता है वैसे ही उसको वो डिज़ाइन करती है। फिर उसकी जो है तो टेस्टिंग करती है, यानी एक तरीके से उसका रन बैक एक तरीके से टेस्ट होता है किस तरीके से वो डिज़ाइन जो है रन कर रहा है, और उसमें कुछ भी फॉल्ट वगैरह कुछ भी मिसमैच होते हैं तो उसको वापस वो डिज़ाइन करने के लिए कंपनी को वापस दे देती है। लेकिन कंपनी जब यहाँ पे ओडीएम में आती है तो वहाँ पे डिज़ाइनिंग का भी कार्य जो है कंपनी के ही पास में होता है और यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये सेगमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ खास यहाँ पे कंपनी के पास है नहीं, बहुत छोटा सा रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी के पास है और मेजरली यहाँ पे जो है तो ओईएम का ही मेन जो है चंक रेवेन्यू का वो हमें देखने को मिलता है, बॉक्स बिल्ड एंड पीसीबीए। तो यहाँ पे बॉक्स बिल्ड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे पीसीबीए तो हमने देखा, फॉर एग्जांपल के लिए आपके रिमोट में जो है तो
वो बैक साइड में लगा होता है, लेकिन वो पीसीबीए भी किसी एक बॉक्स में ही लग करके यूज़ होता है, चाहे वो आपका मोबाइल हैंडसेट हो या फिर आपका वो रिमोट हो या फिर कोई दूसरा इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, ये आपका एक तरीके से बॉक्स बिल्ड होते हैं और यहाँ से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ब्रेकअप देखेंगे तो ये जो रेवेन्यू का ब्रेकअप है H1 FY25 में ये ऑटोमोटिव से 28% है, लेकिन H1 24 में आप देखेंगे ऑटोमोटिव से जो है 33% है। तो दिस इज़ वेरी डायनेमिक। यहाँ पे क्या है कि किसी एक ऐसा नहीं है कि इससे यहाँ से अगर 28 आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी 28 या 30 आएगा। हो सकता है एक समय पे आपको 42 भी मिल जाए, या एक समय हो सकता है कि आपको 19% भी आ जाए। ऑल इज़ डिपेंड ऑन की मतलब इनके पास कितना वहाँ पे ऑर्डर बुक जो है इस सेगमेंट से आ रही है। तो ये सारा चीज़ जो है इनके ऑर्डर बुक पे डिपेंड करता है एंड दिस इज़ वेरी डायनेमिक। ये ब्रेकअप जो है काफ़ी डायनेमिक रहता है। तो आई होप यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल जो है आपको काइनीज का समझ में आया होगा। नाउ आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो रेवेन्यू में 59% की ग्रोथ है। इबिट्टा मार्जिन में भी आप देखेंगे 83 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। 14.4% के इबिट्टा मार्जिन देखने को मिल रहे हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो है 86% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर H1 की बात किया जाए पूरे हाफ ईयरली की, तो वहाँ पे रेवेन्यू में 64% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे, एबिट्टा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो 13.8% के देखने को मिल रहे हैं और पैट में लगभग 95% की ग्रोथ है। ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो ऑर्डर बुक में भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। पूरे अगर FY24 की बात किया जाए तो FY24 के एंड होने तक इनके पास लगभग 4100 करोड़ के ऑर्डर बुक हुआ करते थे और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में इनके पास लगभग 5000 करोड़ के ऑर्डर बुक हुए और अभी जो है तो ये 5400 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाए तो लगभग 10%, 9 to 10% की ग्रोथ ऑर्डर बुक में देखने को मिल रही है। और अगर पूरे H1 में देखा जाए तो यहाँ पर पूरे साल में लगभग 40% की ग्रोथ जो है इनके ऑर्डर बुक में देखने को मिल रही है और ऑर्डर बुक इनका अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसी वजह से ये उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और इसीलिए हमें हर बार जो है इनके रेवेन्यू में लगभग 50 से 60% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। और लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो FY28 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे $1 बिलियन को अचीव करने का उनका गाइडेंस है, यानी लगभग वहाँ पर 8400 मतलब 8400 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू जो है हमें FY28 तक देखने को मिल सकता है। पिछले साल के इनके रेवेन्यू की बात करें तो 1274 करोड़ रुपीस का इनका पूरे साल भर का रेवेन्यू था। तो वहाँ से आप देखेंगे 1274 से ये जो है तो 8400 तक जाने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम इस साल की बात करें तो इनका जो गाइडेंस है वो 3000 करोड़ का है, यानी मोर देन डबल रेवेन्यू जो है हमें इस साल भी देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो ये यहाँ पे लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू जो है क्रॉस कर चुके हैं। और जनरली काइनीज की जो H2 है वो H1 से मच बेटर होता है, तो यहाँ पर बेटर मार्जिन आपको सेकेंड हाफ में एंड बेटर जो रेवेन्यू ग्रोथ है, इनफैक्ट रेवेन्यू है, वो देखने को मिल सकती है। तो कॉनकॉल ने मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली बोला है कि वो 3000 करोड़ के यहाँ जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर लेंगे, यानी H2 में आप H1 में इन्होंने लगभग 1076 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है, तो H2 में आप मोर देन 2000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो काइनीज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के आने वाले समय में वर्किंग कैपिटल डेज आगे और भी इंप्रूव हो सकते हैं। मैनेजमेंट यहाँ पे गाइड कर रहा है 72 डेज तक लाने के लिए। 119 से जो है घट के ये 108 हो चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताता है इनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी और भी इंप्रूव हो रही है। इसके अलावा कंपनी को वेस्ट बंगाल और गुजरात से स्मार्ट मीटर के ऑर्डर भी मिले हैं। कंपनी स्मार्ट मीटर के लिए इनऑर्गेनिक यहाँ पे ग्रोथ कर रही है, अदर कंपनीज के एक्विजिशन भी कर रही है और कंपनी यहाँ पे गाइड कर रही है कि 10 से 15% का रेवेन्यू जो है आने वाले टाइम में स्मार्ट मीटर से देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में कंपनी एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनने की भी यहाँ पर एम्बिशन रखती है, यानी स्मार्ट मीटर के सेगमेंट में मार्केट लीडर बनना चाहती है काइनीज टेक्नोलॉजी, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। इनके लिए कंपनी जो है तो एक्सपेंशन भी कर रही है। हमें हैदराबाद में यहाँ पे कंपनी ने लैंड एक्वायर किया है जहाँ पे एक्सपेंशन करने वाले हैं। इनफैक्ट कंपनी जो है वो सेट के भी प्रपोजल के लिए गुजरात में इन्होंने जो है तो एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओसेट होता है यहाँ पे आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे ओसेट जो है आप देख सकते हैं लगभग 3307 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जहाँ पर कंपनी जो है तो
सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी एंटर कर रही है, जहां हमें आने वाले टाइम में 19 से 20% की पूरे इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है काइनीज के लिए हो सकता है। और ये जब प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 3000 से 4000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो काइनीज के टोटल रेवेन्यू में एड अप होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है आगे आने वाले समय पर काइनीज के लिए हो सकता है। अब अगर वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल 35,285 कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप चल रहा है। कंपनी यहाँ पे कह रही है कि वो 8400 करोड़ का रेवेन्यू जो है FY28 तक अचीव कर लेगी। यहाँ से अगर हम 10% का भी पैट का मार्जिन अज्यूम करें तो लगभग 840 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी आने वाले समय में कर सकती है। तो यहाँ पे 35,285 डिवाइडेड बाई 840 करेंगे तो ये लगभग जो है 42 का मल्टीपल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन मैं नहीं कहूँगा कि सस्ते हैं, लेकिन ये सेक्टर भी काफ़ी डायनेमिक है। हो सकता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है अपने गाइडेंस को सरपास कर जाए, हो सकता है कि यहाँ पे 12,000 करोड़ के भी रेवेन्यू देखने को मिल जाए, तो उस केस में वैल्यूएशन जो है फेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे चूंकि टेक्नोलॉजी है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, अगर नहीं अचीव कर पाते हैं तो वैल्यूएशन और भी ज़्यादा आगे आने वाले समय में महंगे हो सकते हैं। लेकिन जब तक कंपनी गाइडेंस को मीट कर रही है, गाइडेंस को बीट कर रही है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन आप सस्ते मान सकते हैं। तो आप काइनीज में इन्वेस्टेड हैं या नहीं? अगर इन्वेस्टेड हैं तो किन लेवल से इन्वेस्टेड है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।